हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये अपडेट जॉब्स के हवाले से है जो कि केंद्रीय विद्यालय जम्मू ने रिक्रूटमेंट किए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं डिटेल्ड इस नोटिफिकेशन में कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ये पोस्ट अवेलेबल हैं और कैसे आपको अप्लाई कर देना है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। आप चाहे तो हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हो या इंग्लिश में भी ये यहाँ पर दिया गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं एडवर्टाइजमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट्स of contractual part-time teachers for session 2023 to 2024. Applications are invited for different posts of contractual part-time teachers for session 23 to 24 for KV number 2 जम्मू कांत जम्मू। तो यहाँ पर जो ये पोस्ट्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट्स हैं, यानी 1 साल के लिए यहाँ पर ये पोस्ट्स रहेंगे। PGT, TGT और PRT बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो वेबसाइट जो यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है तो वह यहाँ पर दिया गया है। इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म डाउनलोड कर देना है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको वो फिलअप कर देना है और बाय स्पीड पोस्ट या बाय हैंड आपको वो केंद्रीय विद्यालय में सबमिट कर देना है। द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मस्ट रीच एट दिस विद्यालय लेटेस्ट बाय 5 फरवरी 2023। एज अ हार्ड कॉपी आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है और उसके साथ आपको अपने क्वालिफिकेशंस की डॉक्यूमेंट्स रखने हैं और ये फॉर्म 5 फरवरी 2023 तक पहुंचना चाहिए। आप चाहें तो बाय स्पीड पोस्ट या बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या बाय हैंड इसको वहां ले जा सकते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कि अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है और वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा। Candidate has to send separate application form along with supportive documents for each post and write the name of the post on the top of the envelope। यानी एनवलप आपको एक ही रखना है लेकिन उसमें आपको अलग अलग फॉर्म रखने हैं, लेकिन एनवलप पर आपको अलग अलग पोस्ट्स लिखना है कि आपने किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद द डेट ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड ऑन द विद्यालय वेबसाइट। जब इन पोस्ट्स का एग्ज़ाम होगा या इंटरव्यू होगा वो आपको अलग से नोटिफाई नहीं किया जाएगा, वो विद्यालय की वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। आपको वेबसाइट रेगुलरली चेक करनी है। अगर आप फॉर्म भरेंगे तो वहीं पर आपको इसके हवाले से अपडेट किया जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं पोस्ट्स की डिटेल्स कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है और उसके बाद हम इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे। तो PGT जो पोस्ट्स रहेंगे उसमें इंग्लिश रहेगा, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। उसके बाद जो TGT पोस्ट्स हैं उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत। उसके बाद PRT पोस्ट्स भी अवेलेबल हैं। उसके बाद सपोर्टर्स यानी एक्टिट्यूड टीचर्स या कोचेस, सपोर्टर्स म्यूज़िक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, आर्ट टीचर। उसके बाद यहाँ पर नर्स से रिलेटेड भी पोस्ट अवेलेबल हैं और स्पेशल एजुकेटर का पोस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो पहले जो पोस्ट्स हैं PGT वाले पोस्ट्स, इसमें क्या क्वालिफिकेशन आपका रिक्वायर्ड रखा गया है 2 years इंटीग्रेटेड PG या मास्टर्स डिग्री। लेकिन इतना इसमें याद रखना है कि 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए PG में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये कि आपका B.Ed या B.Ed की इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। लेकिन कंप्यूटर साइंस में ये रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्यूटर साइंस में अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया है, वो भी हम देखते हैं। इस PG के अलावा यहाँ पर एक और चीज़ इन PGT कोर्स के लिए कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपका होना चाहिए और उसके अलावा प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, यानी आपको हिंदी या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है तो इन 2 लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए PGT कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए। ऑफ द फॉलोइंग यानी यहाँ पर जो नीचे दिया गया है यानी BE या BTech इन कंप्यूटर साइंस या IT या BE BTech एनी स्ट्रीम, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या MSc कंप्यूटर साइंस या MCA, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो।
या BSc कंप्यूटर साइंस या BCA और इक्विवेलेंट, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। या इसके अलावा यहाँ पर कुछ और कंडीशन दी गई है, इनको भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर TGT पोस्टर्स। TGT में कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके लिए 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो TGT संस्कृत है उसके लिए आपको संस्कृत एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए इन 3 इयर्स, जो कि आपका ग्रेजुएशन कोर्स होता है। और हिंदी के लिए आपको कम से कम एक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए ग्रेजुएशन में। इंग्लिश के लिए अगर आप TGT के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ग्रेजुएशन में इंग्लिश एज अ 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर हर एक के लिए दिया गया है, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं प्राइमरी टीचर। तो प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या दूसरी कंडीशन कि सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स और 4 इयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। या एक और कंडीशन ये भी है कि अगर सीनियर सेकेंडरी पास है विद 50% मार्क्स और उसके बाद 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपके पास ग्रेजुएशन है विद 50% मार्क्स और उसके बाद आपका BEd है, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर लेकिन दूसरी कंडीशन ये है जो कि इम्पोर्टेंट है कि PRT के लिए आपको CTET पास होना ज़रूरी है, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या म्यूजिक वोकल स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। BE या BTech या MSc IT विद कंप्यूटर साइंस या BSc CS BCA MCA, या इसके अलावा बाकी भी यहाँ पर दिया गया है कंडीशन, आप इसको भी यहाँ पर रीड कर सकते हो। तो स्पोर्ट्स कोच के लिए BPEd फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो योगा पोस्ट है ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन योगा। उसके बाद जो म्यूज़िक टीचर है यहाँ पर म्यूज़िक एक्सपर्ट होना चाहिए, यानी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट उनके पास होनी चाहिए विद 50% मार्क्स और बैचलर्स डिग्री इन म्यूज़िक और इक्विवेलेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश हिंदी मीडियम। उसके बाद जो एक्टिविटी के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट है उस पर आप यहाँ पर देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है। उसके बाद जो पोस्ट नर्स है 3 इयर्स डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए इन नर्सिंग। उसके बाद यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर जो है उसके लिए ग्रेजुएशन विद BEd यानी स्पेशल एजुकेशन, या दूसरी कंडीशन की ग्रेजुएशन विद BEd जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, तब भी वो अप्लाई कर सकता है। या उसके अलावा और भी यहाँ पर कंडीशन दी गई है, इसको भी आप रीड कर सकते हो। यहाँ पर एक और कंडीशन दी गई है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है, जो कि पहले भी हमने बात की है कि सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो आपको फॉर्म अलग सबमिट करना होगा। तो फॉर्म कहाँ से आपको डाउनलोड करना है? ये जो यहाँ पर वेबसाइट दी गई है इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है और वहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड कर देना है। वो फॉर्म आपको फिलअप कर देना है और वही आपको एज अ हार्ड कॉपी सबमिट कर देना है। इस वेबसाइट को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसी पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों ये था एक अपडेट जॉब्स के हवाले से। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।